सुनो मोहन, मेरे गांव के बाहर मुझे एक मॉल बनाना है। तुम्हें उसके कंस्ट्रक्शन का काम देखना है। तुम आज ही दोपहर में अपने फैमिली के साथ निकल जाओ, शाम तक पहुंच जाओगे। ओके बॉस। तुम्हें वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ एक पुराना हाउस है, तुम वहीं रहना, और अगर किसी चीज़ की परेशानी हो तो तुम मुझे कॉल करना। ओके? ओके बॉस। मोहन अपने बॉस की बातें सुनकर घर चले आता है और अपनी पत्नी आशा और अपनी छोटी बच्ची मीना को लेकर बॉस के कहे जगह पर निकल पड़ता है। सुनिए, यूं अचानक से जा रहे हैं, कितने दिन वहां रहना पड़ेगा? अरे बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट खत्म होते ही हम फिर से अपने घर आ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के बाद मुझे प्रमोशन भी मिलेगा, फिर तो हमारे सारी परेशानियां ही दूर हो जाएगी। बात करते करते मोहन अपने फैमिली के साथ पुराने गेस्ट हाउस पहुंच जाता है। घर तो काफी पुराना है और डरावना भी। और तो और आसपास ना ही कोई दुकान है और ना ही कोई घर। अरे तो क्या हुआ, तुम्हें जो भी चीज़ लगेगी मुझे बोल देना, मैं लेकर आ जाऊंगा। बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर काम चालू है। पापा, मैं खेलने जाऊं? हाँ बेटा, पर घर के अंदर ही खेलो। आशा और मोहन घर की साफ सफाई करने लगते हैं और मीना खेलते खेलते ऊपर के रूम में पहुंच जाती है। ऊपर के घर के कमरे में एक लकड़ी का बहुत ही पुराना बक्सा मीना को दिखाई पड़ता है। मीना काफ़ी देर से उस बक्से को खोलने की कोशिश करती है। आखिरकार वह बॉक्स खुल ही जाता है। मीना को उसमें एक काले रंग की गुड़िया दिखाई देती है जिसे मौली से बांधा हुआ होता है और उस पर काफ़ी सिंदूर और राख लगा होता है। मीना उस मौली को निकाल देती है और अचानक वह गुड़िया गायब हो जाती है और मीना के हाथ से खून निकलने लगता है। मामा, पापा, पापा, मामा। मीना की आवाज़ सुनकर आशा और मोहन ऊपर वाले रूम में पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या, ये कैसे हो गया बेटा? मीना अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताती है, पर इन सब बातों का उन्हें विश्वास नहीं होता। वे लोग सिर्फ मीना का वहम है यह सोचकर नीचे कमरे में आ जाते हैं। रात में तीनों लोग खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात का समय हो रहा होता है कि मीना की नींद टूट जाती है। उसे ऊपर के कमरे में पायल की आवाज़ आती है। मीना ऊपर के कमरे में चली जाती है, पर वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है। मीना को अचानक रूम के एक कोने से आवाज़ आती है। बच्ची, ओ मेरी बच्ची, आओ, मेरे पास आओ। मीना उस आवाज़ की ओर अंधेरे में जाने लगती है कि मीना बेटी, इतनी रात में यहाँ ऊपर अकेले क्या कर रही हो? चलो नीचे चलो। पापा, मुझे वहाँ कोई बुला रहा है। कोई नहीं है बेटी यहाँ, चलो नीचे चलो। मोहन अपनी बेटी को नीचे लेकर आ जाता है। दूसरे दिन सुबह मोहन अपने काम पर चले जाता है। मीना और आशा घर पर ही होते हैं। आशा अपने काम में व्यस्त होती है कि उसे एक आवाज़ आती है। तुरंत ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाती है तो वह देखकर डर जाती है। मार दूं या छोड़ दूं? मार दूं ये क्या छोड़ दूं? मार दूं क्या छोड़ दूं? मीना बेटी, मीना, मीना। माँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? चलो नीचे चलो। वे दोनों नीचे आ जाते हैं। लगभग रात के 8 बजे मोहन अपने घर पर आ जाता है और आशा अपने पति को आज के घटनाओं के बारे में सभी बातें बताती है। आशा, तुम भी ना? अरे हमारी बच्ची बहुत ही शरारती है, वो सिर्फ इसका एक शरारत होगा और तुम घबरा गई। नहीं जी, मीना आज से पहले ऐसी हरकत कभी नहीं की। उसकी आंखें भी लाल थी और आवाज़ भी काफ़ी बदली हुई थी। चलो, यहाँ रहना ठीक नहीं। ओह कम ऑन आशा, मेरी ईमानदारी की वजह से यह प्रोजेक्ट मुझे मिला है। बस कुछ ही दिन की बात है। चलो यार, खाना निकालो। तीनों लोग खाना खाकर सो जाते हैं। रात के लगभग 1 बजे मोहन को खिड़की के बाहर
एक आवाज़ आती है और वह खिड़की पर पहुंच जाता है। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? मोहन की आवाज़ सुनकर आशा भी जाग जाती है। क्या हुआ जी? खिड़की पर कोई था पर मैं देख नहीं पाया। मोहन और आशा सोने के लिए जा रहे होते हैं कि ऊपर वाले कमरे में किसी की आवाज़ आती है। मोहन और आशा ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है। 2 दिन चैन की नींद सो लो, उसके बाद कभी आराम नहीं मिलेगा। कौन हो तुम? बताओ, सामने आओ, क्या चाहती हो तुम? दो दिन बाद तुम्हारे बच्ची को मैं ले जाऊंगी। कई वर्षों की तांत्रिक विद्या सफल होगी। मुझे एक नई शक्ति के साथ नया शरीर मिलेगा। हा 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 हा। चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। मोहन और आशा काफ़ी घबरा जाते हैं। पूरी रात बेचैनी और घबराहट में निकल जाती है। सुबह उन लोग घर छोड़कर जाने की तैयारी करते हैं कि बाहर से एक आवाज़ आती है। कौन है घर पर? कोई है क्या? कौन हो तुम भाई? साहब, मेरा नाम अनिल है। मुझे ललित सर ने भेजा है। हाँ, वो मेरे बॉस हैं। बोलो, क्या बात है? सर जी, सारे वर्कर्स काम करने के लिए तैयार हैं। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गांव है, वहाँ से आया हूँ। अनिल भाई, मैं नहीं आ सकता। मैं अपने परिवार को लेकर घर जा रहा हूँ। पर क्या हुआ साहब? मोहन अनिल को अपने इस घर पर बीती सारी घटनाओं की जानकारी देता है। उसने अपना नाम जरीना बताया है। क्या साहब, जरीना वापस आ गई? कई सालों पहले ही एक साधु ने उसे कैद कर रखा था। साहब, बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपकी बच्ची को लेकर ही जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ अनिल भाई, आप ही बताइए। साहब जी, आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए। हमारे गांव में एक साधु हैं जो आपकी सहायता जरूर करेंगे। मोहन और अनिल तुरंत ही पास के गांव में उस साधु को मिलने जाते हैं। प्रणाम गुरुजी, ये हमारे साहब जी हैं। इनका नाम मोहन है। यह काफ़ी बड़ी समस्या में है। क्या समस्या है बताओ? गुरुजी, जरीना वापस आ गई है और 2 दिन बाद इनकी बच्ची को वो मारकर नया शरीर अपना लेगी। कृपया सहायता करें महाराज। हम गांव वाले भी संकट में आ जाएंगे। हर हर महादेव। बहुत बुरी खबर है बच्चे, पर जिस साधु ने जरीना को कैद किया था वो तो अभी नहीं है। प्लीज़ साधु जी, किसी तरह हमारी सहायता करें, मेरी बच्ची को बचा लें। साधु महाराज काफ़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, तुम्हारी समस्या का हल हो गया समझो। यहाँ से उत्तर की ओर 150 किलोमीटर दूर अंधारी नामक एक जगह पर एक गुफा है, जहाँ एक काल अघोरी बाबा कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। वही तुम्हारी सहायता करेंगे। पर अघोरी हमारी सहायता क्यों करेंगे साधु महाराज? अघोरी नहीं बालक, काल अघोरी है वो। काल अघोरी स्वयं महादेव के भक्त होते हैं। उन्हें स्वयं महादेव का वरदान होता है। वे बहुत ही दयावान होते हैं। जाओ, मिलो उन्हें। हर हर महादेव। मोहन और अनिल तुरंत ही उन काल अघोरी की तलाश में निकल जाते हैं। लगभग शाम के समय उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। वे लोग गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें सामने एक मूर्ति दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह से पत्थर जैसी जमी हुई और उस पर लताएं लगी हुई होती है। अरे भाई, यह तो एक मूर्ति है। नहीं नहीं, यही काल अघोरी बाबा है। हर हर महादेव बाबा जी। मोहन के इतना कहते ही काल अघोरी अपनी आंखें खोल देता है। हर हर महादेव। बोलो, क्या बात है? मोहन
उस काल अघोरी बाबा को सारी बात बताता है। बच्ची को कुछ नहीं होगा, महादेव का आशीर्वाद है। परंतु बाबा जी, आप तो पूरी तरह से जमे हुए हो, आप कैसे चलेंगे वहाँ? हा, जाना किसे है बालक, उस चुड़ैल को मेरी शक्तियां यहाँ खींच कर लाएंगी, यहीं उसका अंत करूंगा। बस रात्र होने की प्रतीक्षा करो। सभी लोग रात होने की प्रतीक्षा करते हैं और मंत्र का उच्चारण चलने लगता है। रात हो जाती है। तुम दोनों एक तरफ खड़े हो जाओ, वो आ रही है। क्यों रे साधु, तूने मुझे क्यों बुलाया? क्या मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं तुझे? आज तो तुम तीनों को यहाँ खत्म कर दूंगी। काल हूँ मैं, काल। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। देख, मुझे उस बच्ची को ले जाने दे, बीच में मत पड़, वरना अंजाम बुरा होगा। चुड़ैल इतना कहकर एक आग का गोला उस काल अघोरी पर फेंकती है, पर काल अघोरी को कुछ नहीं होता। लगता है तेरा अंत करना ही पड़ेगा, हर हर महादेव। इतना कहकर काल अघोरी अपनी आंखें बंद कर लेता है और मंत्रों का जाप करता रहता है। जाओ बच्चों, घर जाओ, अब तुम्हारी बच्ची सही सलामत है, हर हर महादेव। मोहन अपने घर चले जाता है और अपने परिवार को देखकर खुश हो जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर लौटूंगा आपके लिए नई कहानी लेकर। धन्यवाद।